30% प्रतिनिधित्व देने वाला जो संविधान संशोधन विधेयक है वो विपक्ष ने एक कुतर्कों के साथ इसको गिराया और इसके लिए भारत की महिलाएं बहुत खफा हैं। विपक्ष को इसका जवाब देना पड़ेगा कि 1927 से महिलाएं ये प्रयास कर रही है कि हमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले, विशेष करके इलेक्टेड बॉडी जिसको हम महत्वपूर्ण बॉडी जिसमें लोकसभा और विधानसभा आती है। और जब आपने 73-74 में जो काम किया उसमें भी ये लोकसभा विधानसभा छोड़ दिया। अब ये अवसर था जो महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का, 33% आरक्षण देने का, और 2023 में जो संसद ने लगभग सर्वसम्मति से जो बिल पास किया था उसको लागू करने का अवसर था, वो अवसर खो दिया। विपक्ष ने कुतर्क किए, सब दलों ने अलग अलग तर्क किए। जैसे समाजवादी पार्टी बोला मुस्लिम महिलाओं को रिजर्वेशन दे दो, वो संविधान में प्रावधान नहीं। किसी ने कहा ओबीसी महिलाओं को रिजर्वेशन दे दो। तो ये 2023 का जो बिल है उसमें अमेंडमेंट का बात था, वो अलग विषय है, उसमें फिर कभी चर्चा की जा सकती है। किसी ने कहा संगठन में पहले रिजर्वेशन दे दो, किसी ने कहा साउथ के राज्यों को नुकसान हो रहा है। कुछ भी नहीं नुकसान हो रहा था। गृह मंत्री जी ने भी समझाया, हमने भी समझाया कि जिस राज्य की जितनी ताकत आज है लोकसभा में उतनी ही ताकत इस बिल के पास होने के बाद रहने वाली है। लेकिन क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी को नहीं मिल जाए, इसके लिए विपक्ष ने हताशा में, निराशा में ये जो काम किया, विपक्ष को भारत की महिलाएं सबक सिखाई। आने वाले समय नतीजे आएंगे उसका अब ये बिल पास नहीं हुआ, उस पर विधानसभा के नतीजों से इसका कोई लेना देना नहीं है। 1927 से ये मामला चल रहा है, उसके बाद कितने लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हो गए। चुनावों से इसको जोड़ना ही नहीं चाहिए था। ये 50% आबादी को हक देने का मामला था। लेकिन सर महिलाएं नाराज है, इसलिए प्रभाव को देखते